गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 1 में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 5 में उपसर्ग के बारे में पढ़ा, शब्द रचना में उपसर्ग के बारे में। तो हम शब्द रचना में उपसर्ग का निर्माण किस प्रकार से करते हैं और उपसर्ग की परिभाषा क्या है, कितने भेद हैं, हम समझ चुके हैं। तो आज हम फिर से एक बार शब्द रचना में उपसर्ग के बारे में फिर से पढ़कर समझेंगे। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं और उपसर्ग के बारे में फिर से दोहरावा करके समझते हैं। उपसर्ग। बच्चों, आज हम उपसर्ग के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। प्रस्तुत चित्र को ध्यान से देखिए। अजय ने मन में विचार कर निश्चय किया कि वह अपशब्द और अनादर सहन नहीं करेगा। उसने पराजय का भय छोड़ दिया और निश्चय कर अपने पराधीन साथियों को छुड़ाने निकल पड़ा। प्रस्तुत यहाँ पर लिखा क्या है? अजय, विचार, निश्चय, अपशब्द, अनादर, पराधीन। क्या आपने गौर किया कि इन शब्दों का निर्माण शब्दों व शब्दांशों के मेल से किया गया है? आइए इन शब्दों के मूल शब्दों को जानेंगे। शब्द, मूल शब्द अजय, जय, विचार, चार। शब्द है अपशब्द, मूल शब्द शब्द, शब्द पराधीन, मूल शब्द अधीन। शब्दों का निर्माण उनके प्रारंभ में शब्दांशों का प्रयोग करके किया गया है। शब्दांश जोड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे धर्म, आधर्म विपरीत अर्थ दे रहे हैं। एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे आधर्म, अनीति, अनाथ, अज्ञान आदि। इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। ये शब्दांशों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। हम अब उपसर्ग की परिभाषा समझते हैं कि उपसर्ग क्या है। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ यानी कि शुरुआत में ही जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जिस प्रकार हम प्रस्तुत चित्र को देख के समझ लिए और पढ़ चुके। अब हम देखेंगे उपसर्ग का निर्माण किस तरह से हुआ है। यह दो शब्दों अर्थात उप जोड़ सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप, निकट या पास में है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ का निर्माण करना या शब्द का निर्माण करना। तो हम समझ गए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और मूल शब्द किसे कहते हैं? मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में बिना तोड़े प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम मूल शब्द कहते हैं। फिर से और एक बार उदाहरण देखिए। जैसे जीव, जीव का अर्थ क्या है? प्राणी या आत्मा। नीर, नीर क्या बोलती है? बिना या निषेध। तो इस प्रकार देखिए, नीर जोड़ जीव क्या बना? निर्जीव।
निर्जीव का अर्थ क्या बना? प्राण रहित। निर्जीव का अर्थ है प्राण रहित। तो इसमें उपसर्ग क्या है? नीर, क्योंकि हम नीर को आगे जोड़े इसलिए उपसर्ग नीर बना। तो जीव नीर जोड़ जीव को जोड़कर क्या बना? निर्जीव। तो उपसर्ग है नीर। उसी प्रकार नीर से क्या बना? निर्बल, और नीर से निर्दोष। हिंदी में 4 प्रकार की उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला हिंदी के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। तो आइए हम एक एक करके सबके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय, उसके बारे में जानेंगे। संस्कृत के उपसर्ग, पहला है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग किसे कहते हैं? ये वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम संस्कृत उपसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो ज्यों को त्यों हिंदी में भी लिए जाते हैं, चेंज नहीं होते हैं, उन्हें ही संस्कृत उपसर्ग कहते हैं। इनके बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे अनु, अति, उद। अनु जोड़ चर, अनुचर। अति जोड़ शय, अतिशय। तो ऐसे संस्कृत के शब्द और भी है जिसे हम विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उनके शब्द देखते हैं। जैसे अब, उपसर्ग है अब। अब का अर्थ है बुरा, विरोध, हीन। और अब जोड़कर क्या बनेगा? अपवाद, अपमान। अन्न, अन्न का अर्थ नहीं, अभाव। उदाहरण क्या है? अनेक, अनादि। अन्न का क्या हुआ? अनेक और अनादि। अधि, अधि का अर्थ ऊपर, समीप, बड़ा। अधि से क्या बना? अधिभार, अधिकार। अति, अति का अर्थ अधिक, पर। और अति जोड़कर क्या बना? अत्युत्थार, अत्याचार। अभी, अभी का अर्थ तरफ, सामने, पास। उदाहरण अभ्युदय, अभिवादन। अनु, अनु का अर्थ है पीछे, समान। और इसका उदाहरण अनुसार, अनुकल। अ, अ का अर्थ है नहीं या अभाव। अ जोड़ के क्या बना? अचल, अधर्म, अपंग। दूर, दूर का अर्थ क्या हो गया? बुरा, कठिन। और दू से क्या बना? दुर्जन, दुराचार। नी का अर्थ अच्छी तरह। निस्वाद, निर्वाद, निगमन, नियम। नीर, नीर का अर्थ है निषेध, बाहर। और क्या बना शब्द इससे? निर्बल, निर्धन, निर्जन। पर का अर्थ है उल्टा। और पर जोड़ के क्या शब्द बना? पराजय, पराधीन। प्रति, प्रति का अर्थ और, विरोध। और प्रति जोड़ के शब्द बना प्रतिकूल, प्रतिमूर्ति। उप, उप का अर्थ है छोटा और समीप। और उप जोड़ के क्या बना? उपयोग, उपद्रव। सम, सम का अर्थ है पूर्ण और अच्छा। तो सम जोड़ के शब्द क्या बना? संगम, संवेदना। तो इस प्रकार हम संस्कृत से बनने वाले शब्द क्या क्या हैं, उसके अर्थ और उसके उदाहरण हम पढ़ के समझ लिए। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग के बारे में। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग।
हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूलतः संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। इससे पहले हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ा, जिसमें संस्कृत के शब्द जैसे का तैसे ज्यों का त्यों ही लिया रहता है, शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। जो संस्कृत का शब्द है वो जैसे का तैसे ही रहता है, परंतु हिंदी के उपसर्ग में संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में आकर परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। जैसे औ बिन अन, औ जोड़ गुण औगुण, बिन जोड़ देखा बिन देखा, अन जोड़ पढ़ अनपढ़। इसी तरह से हिंदी के उपसर्ग से कौन कौन से शब्द का निर्माण हुआ है उसके बारे में देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं देखते हैं। दू, दू का अर्थ है बुरा, और इससे बनने वाले शब्द हैं दू से दुर्दिन, दुर्बल। कु का अर्थ है बुरा या हीन, कु से बनने वाले उपसर्ग है कुसंग, कुमति। उन, उन का अर्थ एक, कम। ऊन से बनने वाले उपसर्ग 29, 59। ऊ का अर्थ है अभाव, रहित। ऊ से बनने वाले उपसर्ग है उत्थान, उत्कर्ष। अ का अर्थ है अन्न, अभाव, निषेध। अ से बनने वाले उपसर्ग अनबन, अनहोनी। भर, भर का अर्थ पूरा। भर से बना हुआ उपसर्ग भरपूर, भरपेट। अध, अध का अर्थ आधा, और अध से बना हुआ उपसर्ग है अध जला, अध पका। नी का अर्थ है रहित, और नी से बना हुआ उपसर्ग है निर्धन, निडर। तो इस प्रकार हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में भी पढ़ लिए और समझ लिए। आगे हम उर्दू के उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से हैं और उर्दू के उपसर्ग किसे कहते हैं। उर्दू के उपसर्ग ये वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू, फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कम, खुश, बद। जैसे कम जोड़ उम्र, कम उम्र। खुश जोड़ बू, खुशबू। बद जोड़ सूरत, बदसूरत। और इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से हैं जानेंगे। उर्दू के उपसर्ग बा, बा का अर्थ है के साथ। ब से जोड़कर उपसर्ग का निर्माण बाकायदा, बाइज्जत। बद, बद का अर्थ है बुरा, और बद जोड़कर उपसर्ग बना बद शक्ल, बदनाम। ब, ब का अर्थ हुआ अनुसार, और ब जोड़कर उपसर्ग हुआ बतौर, बखूबी। ना, ना का अर्थ नहीं, अभाव। न से जोड़कर उपसर्ग बना नालायक, नाउमीद। उसी प्रकार हम का अर्थ है साथ, समान। हम जोड़कर उपसर्ग बना हम सफ़र, हमदर्द। गैर, गैर का अर्थ है निषेध। गैर जोड़कर उपसर्ग के बना गैर कानूनी, गैर हाजिरी। बे, बे का अर्थ है बिना, और बे जोड़कर उपसर्ग बना बेनकाब, बेइज्जती। ला, ला का अर्थ बिना और नहीं। ल जोड़कर उपसर्ग बना लापरवाह, लाजवाब। ये सभी उर्दू के उपसर्ग हैं। आगे हम देखेंगे उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय के बारे में,
कि उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय कौन कौन से हैं और किसे कहते हैं। ये संस्कृत के अव्यय होते हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सत, चीर, पुनर, सत जोड़ जन, सजन, चीर जोड़ जीवी, चिरंजीवी, पुनर्जोड़ जन, पुनर्जन। बहुत सारे ऐसे शब्द जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय हैं। उपसर्ग पुनः अर्थ है फिर। उदाहरण पुनरुत्थान, पुनर्जन। अंतर, अंतर का अर्थ अंदर। उदाहरण अंतरात्मा, अंतर्जातीय। अध, अध का अर्थ है नीचे। उदाहरण अधोगति, अधपतन। सत, सत का अर्थ अच्छा। उदाहरण है सत्कर्म, सन्मार्ग। उपसर्ग स अर्थ है सहित। उदाहरण सकुशल, सबल। पूरा, पूरा का अर्थ प्राचीन। उदाहरण पुरातत्व, पुरातन। कु अर्थ बुरा। उदाहरण कुपुत्र, कुमार्ग। चीर अर्थ बहुत। उदाहरण चिरकाल, चिरंजीवी। तो इस प्रकार हम उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय के बारे में भी जान चुके और समझ चुके हैं। इस प्रकार हम शब्द रचना यानी कि शब्द निर्माण के द्वारा उपसर्ग बनाना हम जान चुके और समझ गए हैं कि उपसर्ग किस तरह बनाया जाता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, किस तरह हम उपसर्ग का निर्माण करेंगे। तो ये सभी के बारे में हम जान गए और समझ गए। और उपसर्ग के कितने भेद हैं ये सभी के बारे में, और उपसर्ग के कौन कौन से उपसर्ग में कौन कौन से शब्द का निर्माण हुआ है, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, ये सभी के बारे में भी हमें अच्छी तरह से जानकारी हो गई है। तो और एक बार अच्छी तरह से पढ़कर आप समझ लीजिए।